नाजमुंदा, तुम इस वक्त इतनी रात के, खैरियत तो है ना? मैं बहुत जल्दी में हूँ ताजदीन। तो अंदर आ जा। नहीं नहीं, हाँ? तू मेरी बात गौर से सुन। शहबाज खान ने माने की ड्यूटी लगा दी। तू निकल जा अभी इसी वक्त। मगर वो अगर मगर को छोड़ ताजदीन, अगर मगर का टाइम नहीं है। मैं अपनी जान तली पर रख कर आया हूँ। अच्छा, अल्लाह बेली। नाजमुंदा, तेरी मेहरबानी यार, मैं तेरा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा यार। यार नाजमुंदा, तू मेरे बच्चों का ख्याल रखना यार, बच्चों का ख्याल रखना। ओके, अल्लाह के हवाले। रब रखा। और क्या हाल है तेरे? और क्या खबरें? ओए, तेरे लिए सारी जिंदगी की रोटियां लाया हूँ बख्शू। भाई जल्दी बता, कहीं इधर ना कोई आ जाए। चल बोल जल्दी कर। आज शहबाज खान ने बुलाया था मास्टर को मारने के जरिए। उसको धमकी दी है और तुम लोग जरा वाह भाई वाह न्यादे, भाई खुश कर देता ही। ये पकड़ अपना इनाम और निकल जा। जरा ध्यान से, तुझे कोई देख ना ले। निकल जा। आके यार, सारी जिंदगी की रोटियां दे गया है। अब मास्टर साहब का किसने मार दिया? सबर करो भाई, सबर करो। और बड़ा जुल्म किया किसी ने। हौसला करो बख्शू, हौसला करो, सबर करो। और बड़े नेक इंसान थे। नेक इंसान सदा नहीं रहते भाई, जाना होता है सभी को। कोई बात नहीं। भाइयों ये क्या हो गया? अल्लाह की करनी हो गई है भाई, सबर कर। और किसने ये इतना जुल्म कमा दिया? कोई बात नहीं। सरकार, कब्र तैयार। चलो भाई, उठा लो। अब किसका इंतजार है?
बस कर। मास्टर जी सिर्फ तुम लोगों के ही नहीं, पूरे शाहपुर के बाप थे। अल्लाह जानता है हमारे दिल भी बहुत दुखी है। तो मेरा बेटा बस ये बता कि उन्हें कौन मिलने आया था? कुछ याद नहीं। देखो, तुम्हारे वालिद के कातिल को हम तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे जब तक तुम मदद नहीं करोगी। शहबाज खान का मुंशी आया था अब्बू को बुलाने। तुमने देखा था उसे? जी हाँ, दरवाजा मैंने ही खोला था। अब्बा जान हमें बता कर गए थे कि उन्हें शहबाज खान ने बुलाया, मगर मैंने उन्हें रोका भी था वहां जाने से। मैंने भी। मास्टर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम लड़ाई नहीं चाहते, अगर मेरे जाने से मसला खत्म हो जाता तो हमें और क्या चाहिए। क्या नाम था उसकी मुंशी का? फीका। तुम उसे जानती हो? अगर सामने आ जाए तो पहचान लोगी? हाँ जी। अब तो चानन हो गया ना इंस्पेक्टर साहब। पहले उस जालिम ने पंचायत के जरिए मास्टर साहब को शाहपुर से निकलवाना चाहा, उसका वो मंसूबा उसके बेटे ने नाकाम बना दिया, तो अब उसने ठीक है मलिक साहब, मैं देखता हूँ। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, मुजरिम चाहे कोई भी हो बचकर ना जाने पाए। अल्लाह जानता है मास्टर इल्मदीन कोई मामूली आदमी नहीं था। बस कर बेटा, बस कर, बस कर। जब तक मैं जिंदा हूं कोई आंख उठाकर भी इस घर की तरफ नहीं देख सकता। हाँ मलिक साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, एक दरख्वास्त है, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ किसी मुलाजिम की ड्यूटी लगवा दें, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो जालिम बच्चियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ठीक है मलिक साहब, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस बेटा, बस बस, रोते नहीं है, हौसला करो, हौसला करो। मैं अम्मा सुगरा को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ, वो रहेगी तुम्हारे पास। अब देखो, आज के बाद तुम अपने आप को यतीम ना समझना। अल्लाह जानता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यों अपने मालिक के लिए जान की बाजी लगा रहा है फीके? किसी ने तेरी मदद को नहीं आना, अब भी वक्त है, सच सच बता दे। जो सच था मैंने आपको बता दिया। खान साहब ने ही मास्टर जी को बुलाया था, गलतफहमी दूर करना चाहते थे और मैं ही बुला के लाया था। रात को तुम लोगों ने ही? थानेदार साहब, आप मेरा मादी जानते हैं, पुलिस और तफ्तीश मेरे लिए कोई नई चीज नहीं, और ना ही मुझे डराना। तुम तोते की तरह बोलोगे फीके, तोते की तरह। तुमने अभी भट्टी के हाथ नहीं देखे, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है फीके? जो सच था मैंने बता दिया। अगर आप जबरदस्ती बयान लेना चाहते हैं तो ले लें, मुझे इसके अलावा किसी बात का इल्म नहीं। मुझे ये क्या मजाक हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है आपने? खान साहब, आप अपनी हद में रहकर बात करें। मेरे पास जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के ऑर्डर मौजूद है, आप फिके को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक बात याद रखना शाहबाज खान, मास्टर इल्मदीन कोई मामूली बंदा नहीं था। मैं उसका खून कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं भी यही चाहता हूं भट्टी साहब, लेकिन माज आप इस शक की बिना पर कि वो कल 9 बजे दिन मुझे मिलने आया था, आप मेरे बंदे को कातिल नहीं बना सकते। मैं सब जानता हूं और सारा जिला जानता है कि भट्टी गूंगों को बोलने पर मजबूर कर दिया करता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये लो
आप इन्हें पहचान जाएंगे। शायद इसके बाद आपका ख्याल बदल जाए। यस सर। जी सर। जनाबे अली। राइट सर, वेरी राइट सर। ओके सर। शुक्रिया बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज जी। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि कल 12 बजे दिन से आज सुबह तक हम बड़ाई साहब के घर मौजूद थे, मैं और फीका। मैंने कल सुबह 9 बजे उन्हें बुलाया जरूर था, सिर्फ इसलिए कि उनसे माफी मांग सके, उनकी गलतफहमी दूर कर सके और हमारी सुलह भी हो गई और उन्हें पूरा यकीन भी हो गया कि ये शरारत किसकी है। और इसके बाद मैं और मेरा मुंशी रफीक सेक्रेटरी साहब यानी वड़ाई साहब के घर चले और उन्होंने रात को मुझे वापस आने ही नहीं दिया। जब हम यहाँ थे ही नहीं तो हमारा कत्ल से क्या तल्लुक? इजाजत चाहते हैं भट्टी साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ देखिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम है? वो मुझे मासी जी से मिलना था और तुमसे भी। अम्मी घर पे नहीं है, दरबार गई है, फिर आना। ठहरो प्लीज, प्लीज मेरी बात सुन लो। कहा है ना अम्मी घर पे नहीं है। नबीला, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, खुदारा मेरी बात सुन लो। क्या बात है? जिस बंदे ने थाने में मेरी सिफारिश कराई थी तुम उसे जानती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा के लिए नबीला मेरी इस बात का जवाब दो। मुझे मासी जी से इल्म हुआ था कि तुमने उस बंदे मलिक आरिफ से कहकर मेरी सिफारिश कराई थी। माँ जी के कहने पर की थी, मुझे क्या जरूरत है? तुम उसे कब से जानती हो नबीला? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? खुदारा नबीला, ये बहुत अहम बात है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो मुझसे? नबीला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी शाहपुर में लगी हुई है, मलिक आरिफ भी वहाँ का रहने वाला है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। बड़े एहसान फरामोश हो तुम। तुम्हें पुलिस से रिहाई दिलवाई मलिक आरिफ ने और तुम उसी को बुरा भला कह रहे हो? कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखा है? खुदा के लिए नबीला, प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो, उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखना। वो मेरे खुदाया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मुझे समझाओ या ना समझाओ, लेकिन फौरन यहाँ से निकल जाओ। देखो नबीला, निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ, वरना तुम बहुत गलती कर रही हो नबीला, तुम बहुत पछताओगी, लेकिन याद रखना मेरे होते हुए वो चोर, लफंगा, बदमाश। माँ जी ने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है इसे। तो इसका मतलब है कि शहबाज खान ने पुलिस को खरीद लिया। अब्बा जी, हमने भी तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। माना भी गिरफ्तार हो गया था सरकार। ओए बख्शू, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माना हमारे साथ डबल गेम कर रहा हो? मैं आपकी बात समझा नहीं सरकार। और सीधी सी बात है, हमारे लिए जासूसी करके वो हमसे भी रकम ऐंठ रहा और उधर शहबाज खान से भी। ना ना मलिक साहब, वो मेरा पुराना संगी है सरकार। माल तो वो शहबाज खान का खा रहा है, लेकिन काम हमारे लिए कर रहा है। ओए बख्शो, ओए तुझे इस बात का पूरा यकीन है? जी छोटे मलिक साहब, सरकार बख्शू आपसे गलत बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 3 नस्लों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं सरकार। और इसीलिए तुझे कुछ कहा नहीं, वरना किसी और तरीके से पूछता। आरिफ, आरिफ, तुझे कितनी दफा समझाया कि बख्शू से इस तरह बात ना किया कर। अब्बा जी, हम चारों तरफ दुश्मनों में गिरे हुए हैं, जरा सी लापरवाही हमारा काम बिगाड़ सकती है, ख्याल तो रखना पड़ता है ना। सरकार, जिस दिन मुझे खुद पर जरा सा भी शक हो गया ना, अपने आप को गोली मार लूंगा। नहीं बख्शू, नहीं नहीं नहीं, छोड़ इस बात को, कोई और बात कर, बल्कि आगे की बात करो।
करो, आगे की फिक्र करो कि अब क्या करना है। अम्मा मोतिया से कहो कि निहायत होशियार रहे, क्योंकि ताहिर खान ने वहां आना जाना शुरू कर दिया है। आप हुक्म करें अब्बा जी, टांगे तरवाकर घर बैठा दूंगा उसे। बेवकूफ बेवकूफ, कभी अकल से भी काम ले लिया कर। हर वक्त मार धार की फिक्र रहती है तुझे। प्यारे बेटे, एक बात याद रखना, आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। जब दुश्मन गुर से मर सकता हो तो उसे जहर देने की क्या जरूरत है। वाह मालिक जी वाह। आरिफा, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, दवाई ले लो प्लीज। बाजी, कुछ नहीं हो जाएगा मुझे। क्यों नहीं कुछ हो जाएगा? चलो हम बाहर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप तशरीफ रखिए। आंटी आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेटा, मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन आंटी, कुछ नहीं होने वाला फाखरा। तुम मेरे बेटे की अमानत हो, जिम्मेदारी हो मेरी, और इंशाल्लाह मैं इसे जरूर निभाऊंगी। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है आंटी। ना बेटा ना, किस्मत को दोष नहीं देते। बदकिस्मती से हम सब एक अनदेखे जबर का शिकार हैं। हमने तो कुछ और ही मंसूबा बनाया था। मैंने तो तुम्हारे और ताहिर के लिए शहर में एक अलग घर का बंदोबस्त भी कर लिया था, लेकिन अल्लाह को शायद अभी ये सब कुछ मंजूर नहीं है। देखो फाखरा, हालात ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं तुम्हारे चाव और लाड पूरे करती, लेकिन अगर मुझे वक्त मिला तो मैं अपने अरमान जरूर पूरे करूंगी। आंटी, आपका मुझे कबूल कर लेना ही मेरे लिए फख्र की बात है। मुझे यकीन है बेटी, मेरे बेटे का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। काश इसका बाप, खैर मेरी किस्मत। बेटा, शाहपुर में सबसे ज्यादा हक तुम्हारा मुझ पर है। तुम मुझे अपनी माँ समझना, और तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद रखना। जी आंटी, क्यों नहीं। बड़े अफसोस की बात है, तुम मुंह ना लगाया करो ऐसे लोगों को। तुम्हें उसकी सिफारिश नहीं करवानी चाहिए थी। 4 दिन थाने में रहता तो दिमाग ठिकाने आ जाता उसका। मैं मजबूर थी आरिफ साहब, क्या करती। माँ जी की बात को कैसे मोड़ देती मैं। मैंने तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा नबीला। थाने से मुझे इल्म हुआ था कि उस पर डकैती के केस हैं। पुलिस उसे दोबारा भी पकड़ सकती है। जाने दे, जहन्नम में जाए। मैं भी क्या जिक्र ले बैठी। हाँ, आपने कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ नबीला, असल में वही बात करने का हौसला नहीं पा रहा। ओहो आरिफ साहब, आप भी। नबीला, मेरी ख्वाहिश है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे दोस्त हैं चीमा साहब, उनकी रिक्रूटिंग एजेंसी है। आजकल उनके पास तुम्हारे काम की कुछ जॉब निकली हुई है। नर्सिंग की? हाँ, ये समझ लो कि जितनी तुम्हारी 2 साल की तनख्वाह है उतनी एक माह की। रहायश खाना बिल्कुल फ्री। वाकई? 15 लड़कियों का ग्रुप तैयार कर चुके थे। मेरे कहने पर उन्होंने तुम्हारे लिए जगह निकाली है। लेकिन मेरा मतलब है माँ जी। देखो नबीला, जिंदगी में ऐसे मौके किस्मत वालों को कभी कभी मिला करते हैं। क्या रखा है यहाँ, तुम 1 माह बाद अपनी अम्मी को वहाँ अपने साथ रख सकती हो। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना कमा लोगे कि सारी जिंदगी नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी। आपका शुक्रिया, लेकिन देखो नबीला, तुम चाहो तो मैं कल ही तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे मसाइल क्या वजह है कि इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। जब तुम खुद इतने अहम रोजगार से वाबस्ता हो जाओगी तो कोई रुकावट नहीं रहेगी। बात तो आपके दिल को लगती है आरिफ साहब। मैं तो खुद यहाँ के हालात से तंग हूँ नबीला। तुम्हारी रवानगी के 1 माह बाद तुम्हारी वालदा तुम्हारे पास पहुँच जाएगी, और जब तुम 6 महीने की छुट्टी के बाद आओगी
तो हम लोग शादी कर लेंगे। ताजदीन, तुम और यहाँ? भाई झंडे खान, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ, बैठ के बातें करते हैं। बैठो। ताजदीन, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। बस भाई झंडे खान, ये सब किस्मत का खेल है। जिस शहबाज खान की खातिर सारी जिंदगी गुनाह किया, आज वो मुझे कत्ल करने पर तुला है। तू तो उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था यार। हावस ने आंखों पर पट्टी चढ़ा दी। घरवाली ने कई मर्तबा समझाया कि जो अपनों का ना बन सका वो किसी और का कैसे बनेगा। अफसोस अफसोस, अब तो सिर्फ पछतावे बन के रह गया। मैं उसका बहनोई हूँ, बहनोई ताजदीन। जानता है उसने मेरे साथ क्या सलूक किया? हाँ, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। सच कहते हो भाई झंडे खान, लेकिन कोई बात नहीं। इसने जो मेरे साथ किया है, मैं इसका हिसाब इससे लेकर रहूंगा। वो कैसे? भाई झंडे खान, शायद ये मैं राज दुनिया में कभी किसी को न बताता, लेकिन इस जालिम ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अपने बहनोई की जिंदगी तबाह करने वाले, अपनी बहन की जायदाद पे कब्जा करके उसे घर से निकालने वाले शहबाज खान को अल्लाह ताला ने बतौर सजा औलाद से महरूम रखा है। क्या? वो ताहिर खान? ताहिर खान उसका बेटा नहीं, वो हुसीना बेगम का बेटा है। वही हुसीना बेगम जिसके खामद को उसने गिरफ्तार करवा कर तलाक दिलवाई और खुद हुसीना बेगम से शादी की। और जब हुसीना बेगम से शादी की, उस वक्त ताहिर की उम्र तकरीबन 1 साल थी। ओह मेरे खुदाया, तो ये बात है। झंडे खान, ये सारी जायदाद मौरूसी है। शहबाज खान के बाद इसकी वाहिद वारिस सोगरा बीबी यानी कि तुम्हारी बीवी है। ताजदीन, मुझे कोई लालच नहीं है ऐसा, लेकिन ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि उसने मेरी बीवी को उस बेरहमी से उस घर से निकाला कि मेरी छोटी बेटी मर गई और मेरी बीवी और बेटी को 20 साल तक अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं अपनी बीवी और बेटी का हक जरूर वसूल करूंगा ताजदीन। भाई झंडे खान, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, सच्चे दिल से ताइब होकर तुम्हारे पास आया हूँ। शहबाज खान ने मेरे हाथों बहुत से गुनाह करवाए, लेकिन अब मैं इन गुनाहों का कफारा अदा करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अल्लाह करे ये जालिम तेरे ही हाथों अपने अंजाम तक पहुंचे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम मुझ पर एतबार करना, हम दोनों मिलकर ताहिर खान के वालिद को तलाश करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद देखेंगे ये जालिम खुदा के अजाब से कैसे बचेगा। मैं एक एक गुनाह सबूत के साथ पुलिस के सामने लाकर रख दूंगा। ताजदीन, मैं तेरे लिए खाना तैयार करवा के लाता हूँ, तू यहाँ आराम कर। हाँ, मैं अभी आया। मिस फजीला, मैं आपको ऑफिस बुलाने पर माजरत चाहता हूँ। शायद आपको इस तरह मेरे ऑफिस में आना अच्छा ना लगा। कोई बात नहीं अली साहब, पेशरफ्त होनी चाहिए। मेरे आने या आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लर्क छुट्टी से वापस आ गया है, मैंने उससे तफ्तीश की है। फिर वो भी नामुकम्मल मालूमात रखता है। हाँ, अलबत्ता शाहपुर से मुतल्लिक एक अहम फाइल गायब है जिसकी तफसील मुझे मिल गई है। देखिए,
अगर आप मुनासिब समझें तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये शहबाज खां की जायदाद के मुतल्लिक थी। अदालत ने हयात बख्श की दरख्वास्त पर मुआयने के लिए तलब की थी। इसका मतलब है इस फाइल के जरिए हयात बख्श उसे मुजरिम साबित करने वाला था, लेकिन शहबाज खान ने उसे फाइल हासिल करने के लिए। जी हाँ, फिलहाल तो मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आपने समझा। मेरा भी शक बार बार शहबाज खान की तरफ ही जाता है। ताजदीन गांव से गायब है। आपने शहबाज खान से कुछ पूछा इस सिलसिले में? शहबाज खान बहुत चालाक है मिस फजीला। उसने थाने में ताजदीन की बीवी की तरफ से एक उल्टी पुल्टी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें यह तासुर देने की कोशिश की गई है कि मुखालफीन ने ताजदीन को अगवा कर लिया है। जाहिर है वो ऐसा ही करता। अगर शहबाज खान ने उसे गायब कर दिया है तो इस जुर्म पर कि आपने उसे पहचान लिया था। जी हाँ। इससे अंदाजा कर लीजिए कि वो आपके साथ क्या सलूक कर सकता है। मुझे बखूबी अंदाजा है। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि पुलिस को इल्म में लाए बगैर कोई भी कदम मत उठाइए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इस इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद मैं आपको इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुकी हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। पागल हो गई है ये लड़की, पागल हो गई है। आ जाए अंकल, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दूध नहाओ, गुतू भरो। बैठो बेटा, बैठो। आरिफा, अंकल के लिए चाय बना कर लाओ। ना बेटा, ना ना, अपना घर है मेरा। किसी चीज की जरूरत होगी तो खुद मांग लो। तुम ये बताओ कि कैसी हो? ठीक हो अंकल। वो बेटी, एक बात करनी थी तुमसे। जी अंकल। फाखरा बेटी, मेरी कोई बेटी तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है। सो इसीलिए हिम्मत करके आ गया हूँ। शुक्रिया अंकल। देखो बेटा, ये जो शाहपुर के लोग हैं ना, बड़े जालिम हैं। आग लगाकर तमाशा देखते हैं ये लोग। इन्होंने मास्टर जी जैसे शरीफ आदमी को सियासत में घसीटा और उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। जी? अब ये लोग तुम्हें सियासत में ला रहे हैं, तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं। ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, और वैसे भी ये कोई अच्छा शौक नहीं है बेटा। इसमें कदम कदम पर खतरात मौजूद हैं। मशवरे का शुक्रिया अंकल, लेकिन इन खतरात का पहले से मुझे एहसास है। जानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन देखो ना बेटा, लड़कियां घरों में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे अपने बाप की जगह समझना। सो एक बुजुर्ग की हैसियत से ही मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी शादी के मौके पर हमारी तरफ से ये एक हकीर सा नजराना है। और भी जो कुछ मुमकिन हुआ इंशाल्लाह मैं ही करूँगा। मैंने बख्शू से कह दिया कि तुम्हारी बारात का खाना हमारी तरफ से होगा। तो आप मुझे रिश्वत पेश करने आए हैं? ना बेटा ना, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरा मतलब है, रख लो, रख लो। आरिफा, जाओ बेटा, ये अंदर रख के आओ, जरा संभाल के रखना। मलिक साहब, कितने पैसे हैं ये? 1 लाख रुपए है बेटी, जितने और चाहिए मैं हाजिर हूँ। आपने हमारी बहुत कम कीमत लगाई है मलिक साहब। तो हुक्म कर बेटी, हुक्म कर, कितने चाहिए? मलिक साहब, ले जाएं आप ये पैसे। ये किसी आरती का नहीं, मास्टर इल्मदीन का घर है। जूते की नोक पे रखती हूँ मैं इन्हें। और हाँ, अगर बुजुर्गी का बहुत शौक है ना, तो मेरे बाप के कातिल सौंप दो हमें। बहरहाल तलाश तो मैं उन्हें कर ही लूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मेरा भला क्या ताल्लुक हो सकता है इन बातों से? अल्लाह जानता है, मेरा मतलब तो
अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। मलक हयात बख्श साहब, इज्जत से आए हैं, इज्जत से ही चले जाएं। और हाँ, अगर हिम्मत है तो मैदान में आकर मुकाबला कर लो। अच्छा नहीं किया, घर आई माया को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया बेटी। माँ जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? माँ जी, अब कब तक यूं ही मेरा मतलब है कि हम इस तरह बेबसी से कब तक जिंदगी गुजारते रहेंगे? क्यों, क्या हुआ? देखिए ना माँ जी, इस एक कमरे के मकान में हम कब तक रहेंगे? बेटा खुदा का शुक्र अदा करो, कुछ लोगों के पास तो ये जगह भी नहीं है। माँ जी, मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया तुमने? मैं बाहर चली जाऊंगी।